नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 के टियर 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जो अपन करने वाले हैं वो आज अपन करने वाले हैं रीजनिंग सॉल्व। ठीक है, तो ये जो है 8/7/2023 9 से लेके 10 बजे तक की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसको अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टियर 1 यानी 2023 के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। 1 से लेकर पूरे 25 क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे। तो आपको भी वीडियो को पूरा देखना और 25 में से आप कितने क्वेश्चन राइट होते कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अब देखिए बी आपको पता है 2 नंबर पर होता है, ई कितने पर होता है 5 पर होता है, ए 1 नंबर पर होता है। ठीक है, टी यू 21 पर होता है और टी होता है 20 नंबर पर और बाय होता है 25 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए मतलब 26 नंबर पर। ठीक है, और भी होता है 22 नंबर पर, टी होता है आपका 24 नंबर पर। ठीक है, ई होता है 5 पर, जे होता है 10 नंबर पर और एच होता है 8 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ से आपको लॉजिक बताना। ठीक है, यदि इसका और लगाएं तो एफ आपको पता है 6 नंबर पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 नंबर पर और जी होता है आपका 7 नंबर पर। ठीक है, आई होता है 9 नंबर पर और एल होता है 12, ई होता है 5 नंबर पर। सबसे पहले आपको काउंट, फिर देखिए एफ पता है कितने पर 6 पर, एन 14 नंबर पर। ठीक है, और एल होता है आपको 12 नंबर पर, ये होता है 11 पर, के के बाद एफ 6 पर, एक्स कितने पर 24 पर, एम होता है 13 नंबर पर। अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है लॉजिक, तो देख लीजिए। देखते इसका लॉजिक सबसे पहले कौन देख पाता है। यदि मान लीजिए देखिए यहाँ से आपको देखिए इधर क्या हो रहा +1 हो रहा, इधर भी देख लीजिए क्या हो रहा, जल्दी से बताइए +1 हो रहा, इधर देखिए +2 हो रहा है, इधर देखिए +2 हो रहा है, इधर देखिए +3 हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए +3 हो रहा है। ठीक है, फिर 7 4 कितना होता है 11, इधर देखिए पाँच 1 2 3, इधर भी 21, देखिए +1 +2 +3, ठीक है, +4 +5 +6 +7। लॉजिक समझ में आ गया। इसी प्रकार देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6। लॉजिक समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अब बी आपको पता है कितने पर होता है 2 नंबर पर होता है, ई पता है कितने पर 5 पर होता है, बाय आपको पता है 25 पर होता है, ओ होता है आपका 15 नंबर पर, एन होता है 14 पर और डी आपका होता है 4 नंबर। सबसे पहले इसमें +1 करेंगे तो यानी 5 यानी क्या होगा सबसे पहले बताइए। इसमें देखिए +1 करेंगे तो यहाँ पर 5 चाहिए, तो 5 पे क्या आता है ई आता है, तो ए ऑप्शन तो आपका हट जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करें 2 पे क्या आता है मतलब 14 और 2 16, 16 पर क्या आ जाएगा आपका पी आ जाएगा, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, 18 पर क्या आता है आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो जेड बन जाएगा और 3 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे 5 और 5 क्या होता है 10, 10 यानी जी आ जाएगा और इसमें 11 जोड़ेंगे, 5 6 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 यानी एच, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक आपको बिल्कुल आराम समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए शब्द कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। चलिए जल्दी से दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कैप्सूल। ठीक है, कैप SULE कैप्सूल। ठीक है, तो आपको बताना क्या है। देखिए स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले
मतलब ठीक है। और व्यंजन को उसके बाद यहाँ पर सी है तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा डी, ए है तो इसके पहले क्या आएगा जेड, पी है तो पी के बाद ओ पी क्यू, एस के बाद टी, और यू क्या होता है स्वर होता है तो एक पहले क्या आएगा जल्दी से बताइए, टी यू, ठीक है टी आ जाएगा, और एल एम और ई के पहले डी। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा आपको ये दिख रहा है और दाएं से तीसरा आपको ए दिख रहा है, ठीक है। तो बीच में कितने अक्षर होंगे, क्यू 17, 18, 19 और टी कितना होता है 20 नंबर पर। तो बीच में कितने अक्षर हैं 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे ना ऐसे देख लेंगे, इस साइड देख लो और ऑप्शन में आपको केवल टी दिख रहा है तो टी टिक कर देंगे और हो जाएगा यहाँ पर क्या गलत। आपको इस प्रकार से आंसर देना है, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा ताकि वह श्रृंखला तार के रूप से पूर्ण बन सके। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अब देखिए इसका सिंपल सा तरीका आपको पता होना चाहिए। सी कितने पर होता है 3 नंबर होता है, ई आपको पता है 5 पर होता है, जी कितने पर होता है 7 नंबर पर, आर होता है 9 नंबर। तो यहाँ पर आपको प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2 और प्लस इसमें जैसे ही 2 करते तो आता है 11, 11 पर क्या आता है जे के आता है। देखिए इसमें के नहीं, इसमें के नहीं, इसमें के नहीं, तो इसने अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतने ही से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अपना राइट आंसर है। क्यों फिर आगे चेक करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि के केवल इसी ऑप्शन और किसी भी ऑप्शन में देख लीजिए सबसे पहले के नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए कुत्ते का, ठीक है, लेब्राडोर से वही संबंध है तो सब्जी का किससे होगा, केला, अचार, सेव या शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए केला जो रहता है फल में आता है, अचार जो रहता है वो ठीक है खाने में आता है, और सब्जी सेव आता है फल में, ठीक है, ये दोनों फल में, लेकिन ये आती है सब्जी में, तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को चुनिए। अब देखिए पी पता है कितने पर होता है 16 पर, टी पता है कितने पर होता है 20 पर, एक्स पता है कितने पर होता है 24 पर, बी पता है 2 पर, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का जी पता है 7 पर, के पता है 11 पर, ओ पता है कितने पर 15 पर, और एस पता है 19 पर। उसके तीसरे का देखिए एच पता है कितने पर 8 नंबर पर, के 11 पर, एन 14 नंबर पर, क्यू होता है 17 नंबर। अब यहाँ से अपन लॉजिक निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे लॉजिक निकालेंगे, देखिए जब भी कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे 3 में से 3 किसी प्रकार समान है तो आपको 3 तो चेक करनी पड़ेंगे, क्योंकि 2 चेक करने से अपना आंसर नहीं आ सकता, आपको 3 चेक करना पड़ता है, इसलिए अपन ने 3 लिखे। चौथा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए यदि ये तीनों गलत हैं, मतलब तीनों एक समान पैटर्न पे आ रहा है तो अपना ऑटोमेटिक आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर 4 जिसमें भी होगा, ठीक है। यदि इनमें से 2 समान, ये मान लीजिए ये समान और ये समान, तो ये भिन्न, तो यही अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है, टाइम बचा। तो यहाँ प्लस कितना हुआ देखिए 4, यहाँ पर कितना हुआ है 4, यहाँ पर कितना हुआ है 4, तो यहाँ पर भी देखिए कितना प्लस हुआ 4, यहाँ पर भी देख लीजिए प्लस कितना हुआ 4, यहाँ पर भी देखेंगे तो 4, तो यहाँ पर यदि देखते तो 8 3 कितना होता है 11, यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर कितना हुआ 3। तो आपको चाहिए देखिए 4 4 4 4, इसमें कैसे, ये दोनों कैसे जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल समान है, लेकिन एक ऐसा है भिन्न है, तो मतलब ये भिन्न होगा, इसको भी देखेंगे तो 4 4 का अंतर है, यानी ये जहाँ भी होगा एच वाला वो अपना राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है। तीसरा क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध में सर्वोत्तम सही तरीके से दिखाने वाले वेन डायग्राम का पता करना है। अब देखिए इतना आपको पता होना चाहिए कि देखिए एशिया, ठीक है, महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यदि आपने भूगोल ज़्यादा नहीं पढ़ी तो इतना तो पता हो, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप ये दोनों कैसे अलग अलग हैं, इन दोनों में किसी में क्या होगा, एक में दुबई होगी। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते थे, क्योंकि मान लीजिए ये दुबई है तो ये किसी न किसी महाद्वीप के अंदर होगी, ठीक। और एशिया महाद्वीप ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते थे, ठीक।
लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी लगने लगे होंगे यदि आप अपनी शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, 5, 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर 4 और 1, ठीक है। इनका अंतर ले लिया तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, कुछ भी मान लो। और यहाँ पर देखिए यहाँ अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। लॉजिक समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अब यदि आपको और चेक करना है तो 43, फिर कितना है आपका 19, फिर कितना है 53। तो यहाँ अंतर देखिए 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बढ़ जाएगा तो यानी 24। यहाँ पर भी कितना, इसको मानिए कितना 13, 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 1 बढ़ जाएगा 2 और इसमें बचेगा 3। सही किया नहीं किया। चलिए इनका अंतर कितना आ रहा, क्या मिस्टेक, ये 4 था, ठीक है। यहाँ कितना 10 और यहाँ भी कितना 10। तो लॉजिक समझ में आ चुका। तो इसको भी आप चेक करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी चेक करें, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। इस प्रकार लॉजिक नहीं लगेगा, तो इसमें आपका लॉजिक लग जाएगा। कितना है 51, 34 और कितना है 39। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए, 6 से हो जाएगा 40। चलो मान लीजिए 11 में से 7 बचेगा, ठीक है, 1 बढ़ जाएगा तो 17। यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5, मतलब 5 ही बचेगा। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का है, 40, 11, 11 में से 9 जाएगा 2 बचे, मतलब 12 का। तो यहाँ भी अंतर कितने का, 12 का, ठीक है। तो 12, 12 यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक नीचे कूट भाषा में, ठीक है, फिर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, मोड्स को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में बेगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक लगेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, एफ कितने पर होता है, 6 पर होता है। आर कितने पर होता है, 18 पर होता है। आई कितने पर होता है, 9 पर होता है। एस कितने पर होता है, 19 पर होता है। की आपका 11 नंबर। तो इस प्रकार से टी 20 पर, एच कितने पर, 8 पर, एल कितने पर, 12 नंबर, आई कितने पर, 9 पर, और क्यू कितने पर होता है, 17 पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं। यदि नहीं लगाना तो एक और लिख लीजिए, एम पता है कितने पर, 13 नंबर पर, ओ कितने पर, 15, ए 1 नंबर पर, डी नंबर 4 पर, और एस होता है 19 नंबर पर। इसके बाद देखिए क्यू 17 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, बी आपका 2 नंबर पर। चलिए अब यहाँ पर आपको लॉजिक बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से आपको लॉजिक दिख रहा होगा कितना, 11 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, माइनस हुआ, 11 और 2 13, ठीक। यहाँ से देखिए कितना हुआ है, लॉजिक भर रहा है कि नहीं भर रहा, जल्दी बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये लॉजिक भर रहा कि नहीं भर रहा, नहीं भर रहा तो चलिए छोड़िए। तो फिर क्या लॉजिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक केवल इन्हीं में लग रहा है और बाकी किसी में नहीं लग रहा। लेकिन आपको पता होगा तो इसका अंतर क्या होगा। यदि मान लीजिएगा 18 प्लस 2 हो रहा है और 6 प्लस 2 हो रहा है, ये 9 3 12 हो रहा है, 12 19 प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। इधर से प्लस मान लीजिए तो इधर से भी आपको प्लस करना है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए 13 2 15, 15 2 17, यहाँ प्लस कितना हुआ 3, तो कितना प्लस प्लस, ठीक है, 2 2। लॉजिक आपको बिल्कुल आराम समझ में आ चुका होगा। तो आपको बताना है, ठीक है, BWAGER का। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 18 से 20 हुआ है, 13
15 17 मतलब 2 ऐड करना, तो 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर चाहिए अपन को सी सारे ऑप्शन में। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए 6 से 8 13 से 15 मतलब प्लस 2 तो 23 और 2 कितना हो जाएगा बाई 25 बाई। इसके बाद इसमें अपन प्लस कितना करेंगे 3 तो 4 देखिए ये कितना है जी 7 पर ये 3 यानी 10 तो जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ माइनस हुआ तो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16, 16 पे क्या होता है पी। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 3 यानी सी। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा बताइए 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा वह मेरी, उसने कहा मेरी भाभी। तो देखिए मान लीजिए दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, ठीक है मेरी, तो मान लीजिए ये अपन है, ठीक है कोई भी मान लीजिए मेरी भाभी। तो भाभी कौन होगी, इसका एक क्या होगा भाई होगा, होगा कि नहीं होगा, भाई की एक क्या होगी जल्दी से बताइए पत्नी होगी। ठीक है एस के पति, एस के पति भाभी, एस के पति क्यू के पुत्र है, क्यू का कौन होगा पुत्र एन, ठीक है क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा एन, एन की एक बहन आर है, इसकी एक बहन कौन है आर है। ठीक है तो डायग्राम आपको बन चुका, आप देखिए अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी भाभी तो इसका कौन होगा एक भाई होगा, भाई की एक पत्नी होगी, तो मेरी भाभी एस के पति मतलब एस कौन हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, एस की भाभी है तो एस के पति क्यू के पुत्र, तो यानी इसका ये क्यू क्या हो जाएगा भाई हो जाएगी। एन की एक बहन आर है तो इसकी बहन एक आर बना दी। अब जो पूछा बता दीजिए, डायग्राम बन चुका है। एस आर से किस प्रकार संबंध है, एस आर से तो देख लीजिएगा आर कौन हो जाएगी, ये पता है ये मतलब क्या है मेल है और ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगी माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षर समूह उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जितने स्पीड में आप लिख लें उतना सही है। ठीक है फिर क्या है टी एल पी, फिर डैश है आर यू आई, फिर डैश है एल पी बी आर है, ठीक है फिर डैश है आई टी एल पी बी है, ठीक है फिर डैश है यू आई टी, फिर 2 बार डैश है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ए लिखने के बाद आपको पता है इनको काउंट करना है। ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितने हैं 28। तो आपको पता है सच कितना होता है 28, या तो 7 के पेड़ बनेंगे या फिर 14 के, और एक होता है 14 दूनी 28, लेकिन इनके चांस कम रहते हैं। अब देखिए आपको लॉजिक लगाना है कि आई टी के बाद 2 अक्षर हैं और आई टी के बाद अपन को 2 अक्षर चाहिए। ठीक है तो आई टी आपको यहाँ पर दिखा, देखिए आई टी दिख गया और उसके बाद दीजिए 2 अक्षर, तो मतलब यहाँ पर आपका ये बन सकता है। ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 के पेड़ बन सकते हैं। अब देखिए आई टी ये है, उसके बाद 2 अक्षर आपको दिख रहा है क्या देखिए एल पी। इसी प्रकार से आई ये रहा, यदि अपन यहाँ पर टी लगा दे तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनता दिख रहा है आई टी एल पी। देखिए एल पी आपको यहाँ दिख गया, एल पी आपको यहाँ दिखा, एल पी आपको यहाँ दिखा, तो यहाँ भी क्या होगा एल पी होगा कि नहीं होगा, तो पीछे एल पी चाहिए। तो इसमें एल पी है, इसमें नहीं, इसलिए गलत, इसमें नहीं, ये भी गलत। तो 2 आपकी जो ऑप्शन है 2, तो वो तो अपने इतने से गलत होगा। ठीक है यदि तीसरा बार अभी चेक करना है तो देखिए 1 2 तीसरे नंबर पर अपन को क्या चाहिए टी चाहिए, तो 1 2 तीसरे नंबर पे यहाँ पर बी, इसलिए ये गलत। इन ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सिंपल सा तरीका था, कुछ नहीं था। यदि अब आपको चेक भी करना है तो देखिए यू के बाद यहाँ क्या है आई, तो यहाँ पर लगाते अपन आई। ठीक है चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है मैं आपको आगे बताता हूँ क्वेश्चन ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। 11वां क्वेश्चन है, एक निचकूट भाषा में सी बी भी क्यू को 65 25 20 के रूप में लिखा जाता है। एफ आर जे टी को 92 11 323 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ई एच एल पी को किस प्रकार लिखा जाएगा।
जल्दी से बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, सी बी भी क्यू, इसको क्या लिखा जा रहा है 6, फिर इधर क्या 52 जल्दी से बताइएगा। बी इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जल्दी से बताइएगा। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये 52 और फिर 0, बताइए क्या लॉजिक लग सकता है। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए। अब देखिए एफ के बाद क्या है आर के बाद क्या है जे, ठीक है, जे के बाद क्या है टी, तो इसको क्या बना दिया 92 11, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ क्या बनाया देखिए कितना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा आपको क्या लॉजिक समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, तो देखिए 6, यदि अपन ये पता है सी 3 पर होता है, इसमें ऐड करें तो 6 बन जाएगा, ठीक है। और एक 6 आया। इसी प्रकार से यदि 6 और 3 कितना होता है 9, 9 पे क्या होता है बताइए। 9 आपको यहाँ दिख गया कि नहीं दिखा, दिखा के नहीं दिखा, यहाँ पर 6 दिखा के नहीं दिखा। तो इसी प्रकार से यदि ई आपको पता है 5 पर होता है और इसमें 3 ऐड कर दें तो अपन को चाहिए 8 चाहिए, तो 8 इसमें नहीं है तो ये गलत। आपके पास 2 ऑप्शन और बचे, 3 ऑप्शन बचे, एक ही कटा, ठीक है। इतना लॉजिक समझ में आ चुका है। अब देखिए बी आपको 2 पर और यहाँ पर क्या है 5, यदि इसमें भी 3 करें तो आपको 5 बन जाएगा। और आर पता है 8 पर, यदि इसमें 3 करें तो 18 3 क्या होता है 21, जो कि 21 यहाँ पर है और 8 3 5 यहाँ पर भी है। तो यहाँ से आप डायग्राम बना सकते हैं। एच पता है कितने पर होता है 8 पर, और इसमें 3 ऐड करें तो 11 चाहिए। तो 11 8 11 केवल इसी ऑप्शन में, ना इसमें ना इसमें है। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यदि और चेक करना है तो बी पता है 22 पर होता है, इसमें 3 ऐड कर दें तो बन जाएगा कितना 22 और 3 कितना 25, 25 ये है। और ये होता है 17 पर, इसमें 3 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 20। लॉजिक समझ में आए। इसी प्रकार से जी 3 पर होता है, इसमें 10 3 13 है, यहाँ पर देखिए 13 है, और 20 3 पर और 3 ऐड कर दें तो आपका ये 23 बन रहा है, ठीक है। लॉजिक आपको बिल्कुल आराम समझ में आ चुका होगा, जो आपको 23 है। इसी प्रकार से देखिए एल पता है 12 पर होता है, 3 करेंगे तो 15 चाहिए, कितना चाहिए 15, देख लीजिए 15 है। उसी प्रकार से पी 16 पर होता है और 3 ऐड कर दें तो अपन को चाहिए 19, जो कि डायग्राम बिल्कुल आपका सटीक बैठ रहा है, ठीक है। जो भी लॉजिक है सही बैठ चुका है। और दूसरा कोई लॉजिक हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिख देना जरूर। तो 12वां क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कार्य कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। स्पीड में आंसर देना। तो यहाँ पर आपको क्या लॉजिक दिख रहा है, बस जल्दी से बताइएगा। यदि मान लीजिए ये आप त्रिभुज देख पा रहे होंगे, त्रिभुज, ठीक है। तो इधर किया, इधर से उन्होंने इधर किया, ठीक है, इधर या ऐसे कर दिया, फिर इधर से इधर किया, तो इधर से वो चाहिए कहाँ 1 2 3 नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये तो त्रिभुज बीच में रह ही नहीं सकता, नीचे आ सकता है, और ठीक है इधर भी नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन और था इसको सही करने का, ठीक है। त्रिभुज से तो ज़्यादा सही नहीं आ रहा, लेकिन आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर आ चुका। तो ये वाला देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर आ चुका है। तो ये वाला जो आपको डायग्राम दिखना चाहिए ये इधर दिखना चाहिए, ठीक है। इधर पर कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखना चाहिए। तो इसमें नहीं है गलत, ये इसमें है मतलब सही, ठीक है। और तीसरा नंबर भी देख लीजिए गलत, और ये भी क्या गलत। समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लीजिए अगला क्वेश्चन 13वां स्क्रीन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर एक कैसा दिखाई देगा। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये पूरा डायग्राम था समझिए। उन्होंने क्या कि यहाँ से एक कट लगाया, ठीक, और इस साइड को जो चिन्ह दिख रहा मोड़ दिया। जब आपके पास इतना बचा, जब आपके पास ये इतना बचा, फिर उन्होंने एक कट यहाँ पर लगा दी और इस साइड को मोड़ दिया। मोड़ा तब खुलेगा भी तो ऐसे, जैसे बंद हुआ तो इसी प्रकार खुलेगा। तो ये जो आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार से यदि आप इसको जब इस प्रकार खोलेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपका ये खुल जाएगा। समझ में आ चुका हो। देखिए चारों चाहिए, इसमें कैसे सब एक समान है तो इसलिए गलत, ये तो आपका सही है ही है। ठीक है, इसमें देखिए नीचे की ओर कर दिया इसलिए ये भी गलत है। अब इसमें देखिए क्या गलत किया बताइए। अलग अलग, ठीक, एक ऊपर नीचे कर दी इसलिए भी गलत। समझ में आ चुका हो। तो बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो घटती चिन्हों को निम्नलिखित संयोजनों में से सही संयोजन को चुनिए जिसे निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रमिक रूप से भरा जा सके। तो देखिए आपको ए बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ए भी चेक करना पड़ेगा, ए भी चेक करना पड़ेगा। देखिए आपका ए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाए तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, चेक नहीं करेंगे, 4 ऑटोमेटिक आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको करके आना है, ये लॉजिक लगाना आपको पड़ेगा। जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो 4 तो ऑटोमेटिक ही सही होगा। ठीक है, तो अपन इन तीनों को नहीं, डायरेक्ट इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 28 लिखा हुआ, अपन 28 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या भाग, तो यहाँ पर अपना भाग करेंगे और फिर कितना है 4। फिर देखिए क्या है गुणा, गुणा करेंगे 3। फिर क्या है प्लस है तो प्लस करेंगे 9। फिर क्या है बराबर है और ये आपका 42 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भाग हो तो 7 चौके 4 सत्ते कितना होता है 28 इंटू 3 प्लस 9। तो देखिए 70 21 और 9 क्या हो जाएगा 30 और ये 30। तो अपना बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ चुका हुआ। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करना, दिए गए समीकरण को सही बनाने या संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 घटती चिन्हों को आपस में बदलना है। ठीक है, तो मतलब ये देख लीजिएगा, जहाँ भाग होगा वहाँ अपन गुणा का चिन्ह लगाएं, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 4 लिख देंगे प्लस 13, इनमें कुछ लेना देना। अब देखिए भाग है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 15 लिख देंगे, और गुणा है तो अपन भाग करेंगे और 3। तो सबसे पहले भाग होता है 3 5 15 और बराबर कितना चाहिए 71 चाहिए। ठीक है, तो 3 5 15। तो देखिए यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4, बचेगा तो कितना 6, और ये 13 इंटू क्या हो बचेगा 3 5 15। तो 13 पन्ना कितना होता है 65 प्लस 6 बराबर 71। तो ये कितना हो जाएगा 71 बराबर 71, जो कि आपको बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, मैं स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल सभी शिफ्टों का सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो उस विकल्प आकृति चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहित हो। ठीक, यानी समाहित और घुमाने की कोई अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो अब ये वाला जो आपको चिन्ह दिख रहा है वो आपको कहीं पर कैसे दिख सकता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो चिन्ह अपन कलर बदल है, देखिए ये, ठीक है, उसके बाद ए वाली डंडी, उसके बाद ए वाली डंडी। ठीक है, उसके बाद आपकी ये वाली डंडी। ठीक है, उसके बाद चलिए बन गया। तो ये निहित थी और बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। मैंने आपसे बोल दिया है कई बार, इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा दी। हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे हैं। यदि मैं हर बार पढ़ूंगा तो लगभग आपका 2 से 3 मिनट और ज़्यादा ही चला जाएगा। ठीक है, 4-5 मिनट आपके खराब हो जाए। तो मैं स्पीड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर 16 32 54। तो यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, 32 दूनी 16 यानी 16 का अंतर है। ठीक है, कितने का 16। और यहाँ पर इसको मानेंगे 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 और 2 देखें 22। ठीक है,
तो यदि इनको ऐड कर दें तो ये कितना हो रहा 38 हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि इनको अंतर देख लीजिए कितने का 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8, एक मतलब 2 जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 यानी 38 आ रहा। तो इसको आप चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन आंसर बता देते हैं आपको 24 है, फिर कितना है 48 है और कितना है 70 है। तो 24 दूनी 48 यानी 24 होगा 70 यानी देखिए 50 मतलब 22। तो यहाँ अंतर कितने का जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 6 और 4 46। ठीक है, और इनका अंतर देख लीजिए 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, बचेगा 3 और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 यानी 46 बिल्कुल बच रहा है। तो आप बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के 18वें क्वेश्चन को। 18वां क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाए तो कागज को खोलने पर कैसे दिखाई देते। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए ये जब आप इसको पलटेंगे तो ये आपको डिटेल में बता। देखिए ये जो पूरा कागज था सबसे पहले उन्होंने यहाँ से कट किया और इस प्रकार को मोड़ दिया। आपके पास कागज बचा इतना जितना लाल लाल, फिर क्या हुआ उन्होंने जब आपका इतना कागज था तो उन्होंने यहाँ से कट लगाया और इस साइड को मोड़ दिया तो खुलेगा भी इसी साइड की ओर। ठीक है, तो ये जो आपको इस प्रकार ये जो डायग्राम है वो आपका यहाँ पर बनेगा। जब इस प्रकार खुलेगा इस प्रकार की ओर खुलेगा आपका, तो ये जो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये जो ठीक है ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये वाला चिन्ह अभी नहीं बनाया अपन ने। ठीक है, इन्हीं से आंसर आएगा आपका। ये वाला जो चिन्ह है वो आपका यहाँ पर आएगा और ये वाला जो चिन्ह है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका आंसर चाहिए। तो देखिए इसमें तो ये सही है। यदि आप इसको गलत करने बैठे तो इसमें देखिए एक ही साइड है लेकिन अपन को एक ऊपर एक नीचे चाहिए। ठीक है, गलत बता दिया। अब इसमें यदि अपन करना चाहें तो कैसे गलत करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों ऊपर नीचे नहीं है, मतलब सेम टू सेम है लेकिन सेम नहीं चाहिए। इसमें ये है जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो तीनों लॉजिक आपको बता दी कि गलत भी क्या है पूरी जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 29वां। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए ये 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी है 5 और इसमें कितने हो गए 6, इसमें कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर चाहिए 8। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8, इसमें 8 है और बाकी सभी में ज़्यादा है। आप देख लेना गिन के रहना। ठीक है, लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, कितना 108 है, फिर कितना 99 है, फिर आपको कितना 88 है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 60 और फिर आपका 43। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा क्या हो रहा माइनस हो रहा है। यहाँ पर कितना हुआ 13 माइनस हुआ, तो यहाँ पर आपको पता करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि आप 9, ठीक है 9 दूनी 9 ही माइनस हो रहा है कम हो रहा 9, हाँ 9 ही हो रहा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है 11 है। तो देखिए 9 11, तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में 2। यदि यहाँ पर अपन 13 कर दें तो इसमें यदि अपन 13 ऐड करें क्या माइनस हो रहा है तो 5 बचेगा। ठीक है, 8 में से 5 और 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 यानी 75। फिर यहाँ पर कितना माइनस यहाँ कितना 17 आ रहा। ठीक है, और यहाँ पर 15। लॉजिक समझ में आया। 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। ठीक है, लॉजिक सिंपल सा था, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से फिर से आ चुका है। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बोर हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करवाते। तो जल्दी से इतना पढ़ने की तो मैंने आपसे बोल दिया, कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अपन करते हैं। 5 32 7, तो यहाँ पर कितना हुआ है 27 और 2 घटाएंगे 30 और 5 घटाएंगे तो 25। अंतर कितने का है 2 का। अंतर कितने का है 2 का। लॉजिक समझ में आया तो अपन डायरेक्ट ये आंसर बताए थे, क्योंकि इन सब को चेक करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं लगे, इसको चेक करेंगे तो इसी प्रकार का लॉजिक लग जाएगा। तो 7 60 और कितना 11। तो देखिए 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 3 53 और 11 घटाएंगे तो कितना 10 घटाएंगे तो बचेगा 50 और 1 कम और 49। ठीक है, तो इनका अंतर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो रहा 4 का और यहाँ पर कितने का 4 का। लॉजिक समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आज के 22वें क्वेश्चन को। लीजिए 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो कथन निष्कर्ष। तो कथन पढ़िए। सभी धातुएं कैसी हैं, सभी धातु स्वर्ण हैं। ठीक है, और सभी ज्वेलर स्वर्ण हैं, और सभी स्वर्ण कैसे आभूषण हैं।
अब इस देखिए सभी ज्वेलर, यदि अपन यहाँ पर ज्वेलर मान दें, ठीक है, ज्वेलर, सभी ज्वेलर स्वर्ण है, सही बन गया डायग्राम। अपन एक डायग्राम और बना सकते हैं, कैसे, सभी धातु क्या है बताइए, स्वर्ण है, और सभी ज्वेलर भी क्या है, स्वर्ण है, सभी ज्वेलर कैसे जल्दी से बताइएगा, स्वर्ण है, और सभी स्वर्ण क्या है बताइए, आभूषण है, ठीक है, क्या है, आभूषण है। तो देखिए डायग्राम कुछ गलत नहीं है, क्या है गलत बताइए, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए सभी धातु स्वर्ण है, तो सभी धातु स्वर्ण है, बिल्कुल सही, और सभी ज्वेलर स्वर्ण है, तो सभी ज्वेलर स्वर्ण है, ठीक है, स्वर्ण, और सभी स्वर्ण आभूषण, सभी स्वर्ण आभूषण। इसी प्रकार से इसमें भी डायग्राम बना दिया, ठीक है। चलिए सही है। तो अब निष्कर्ष पढ़िएगा, तो कितने निष्कर्ष हैं, 3। तो जब अपन 2 डायग्राम बना लेते हैं तो दोनों डायग्रामों में क्या करना पड़ता है, अपन को चेक करना पड़ता है, कि नहीं पढ़ना। तो इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करें। तो पहला पढ़िए, कुछ आभूषण ज्वेलरी हैं, आभूषण ए रहे और ज्वेलरी ए रहे, तो आपको ये पता है जब सारे हैं तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही, यहाँ क्या हो जाएगा, सही, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़िए, कुछ धातु ज्वेलर हैं, धातु ज्वेलर बताइए, कुछ धातु ज्वेलर हैं, यहाँ पर तो नहीं है तो गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ धातु ज्वेलर यहाँ पर देखिए, कुछ धातु ज्वेलर हैं, ठीक है, क्योंकि धातु बोला, क्या बोला, धातु बोला है, ठीक है। तो आपको पता है यदि बाहर भीतर से बाहर की ओर जाते सभी का और कुछ का दोनों का रिलेशन सही होता है तो ये सही। देखिए यहाँ पर गलत, यहाँ पर सही, तो क्या माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि दोनों डायग्रामों में बिल्कुल सही बैठना चाहिए, नहीं सटीक बैठना चाहिए, तभी वो सटीक सही आंसर आपका माना जाता है। अगला पढ़िए, सभी ज्वेलरी आभूषण है, सभी ज्वेलरी आभूषण है, बिल्कुल सही है, सभी ज्वेलरी आभूषण है, सही है, क्योंकि आपको पता है यदि अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का रिलेशन क्या होता है, सही होता है। अंदर से यदि बाहर की ओर आते हैं तो सभी का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, यानी ये सही। तो यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, तो सही, यानी 1 और 3 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन आप पढ़ लेना अच्छे से, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पीड में आपको समझा दो ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो अगला क्वेश्चन है, फिर से इतनी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट बता देता हूँ। 9, 6, 25 कितना, 4 का अंतर, अरे यार 4 क्या 3 का अंतर, और यहाँ 19 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है जल्दी से बताइएगा, 16, 3, 19, यहाँ भी कितने का, 16, समझ में आ गया। तो अब डायरेक्ट इसी को बता दे रहा हूँ, 13, 9, 32, अंतर कितने का है, 4 का, अंतर कितने का है, 3, 23 का, अंतर कितने का है, 19 का, अंतर कितने का है, 19 का। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन को, लीजिए दर्पण प्रतिबिंब का 24वां क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखी जाती है, दाईं ओर इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर रखा जाता है, तब निम्नांकित विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का क्या करना, आपको चयन करना। तो फटाफट से आपको चयन करना। सबसे पहले ऐसे बनाएंगे तो ऐसा आपका इस प्रकार बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ऐसे यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा या फिर 2 सही होगा। आप क्या चेक करें, अपन ये लॉजिक समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक अब आप देख लीजिएगा, ठीक है, ए वाला चिन्ह इस प्रकार है तो ये इस साइड की ओर आएगा, इस साइड की ओर, तो 2 तो चेक ही नहीं करना। यदि ए वाला इस साइड हो तो ए वाला कहाँ आना चाहिए, इस साइड की ओर आना चाहिए। तो देख लीजिएगा ये वाला यहाँ सेम बना दी, इसलिए ए भी क्या हो जाएगा आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि देख लीजिएगा ये वाला चिन्ह इस साइड की ओर है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 अपन ने डायग्राम देखे और दोनों से अपना आंसर आ चुका है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर दे दिए गए विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की गई है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों के समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, तो वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। यदि मान लीजिए अपन 16 का वर्ग करें तो 16 का वर्ग होता है 256। अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा 60, 14 ऐड कर दें, 14, 16 ऐड करेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12,
6 एक साथ, हाँ 16 ऐड करना पड़ेगा। यदि अपन 11 का वर्ग करें तो 11 का वर्ग होता कितना 121, और 11 यदि ऐड करें तो आपका बन रहा कि नहीं बन रहा है 2 3 132 आ रहा है। यदि अपन इसी प्रकार 15 का वर्ग करें, 15 का वर्ग होता है 225, और 15 यदि ऐड कर दे 5 और 5 10 हासिल हैं 1 3 और 1 4 240 बिल्कुल बन रहा है। तो ये तीनों क्या लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर बता दें, देखिए 16 का वर्ग क्या होता है 256 होता है, इसमें यदि अपन 16 ऐड कर दें तो आपको 272 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन 11 का वर्ग कर दें तो 121 होता है, और 11 ही ऐड कर दें तो आपका 132 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 15 का वर्ग अपन करें तो 15 का वर्ग 225 होता है, और 15 ही ऐड कर दें तो आपका आंसर बन जाएगा 240। देखिए ए लॉजिक ये जब समान है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि अपन 13 का वर्ग करते तो 13 का वर्ग पता हुआ कितना होता है 169 होता है, 13 ऐड करें तो 9 3 12 कैरियाँ जाएंगे 1 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और ये 182 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 180, इसलिए क्या हो जाएगा ये सबसे अलग हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया। ये आप तभी कर पाते, कब कर पाते, जब आपको वर्ग याद होते। ठीक है, यदि एक लॉजिक और यहाँ पर लग सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है तो एक लॉजिक और बता दे रहा हूँ। क्या लॉजिक लग रहा है, यदि आप अच्छे से देखेंगे तो देखिए इसमें भी 16 का भाग जाएगा, ठीक है, इसमें भी 11 का भाग चला जाएगा, और इसमें 15 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 13 का भाग नहीं जाता, तो ए भी क्या हो जाता, सबसे अलग हो जाता। ठीक है, एक लॉजिक यदि आप ए भी लगा लेते तो भी आपका राइट आंसर आ जाता। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल तैयारी करवाई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।